आ गया है। हाँ बोलिए। पिक्चर तो आता है ना बराबर। हाँ हाँ। देखो, ईश्वर ब्रह्मा जी, अच्छा ईश्वर विष्णु भगवान, अच्छा। हाँ ऊपर महेश है। अच्छा। तीनों जीव को जो बालक बनाया, ये यहाँ स्थान। ब्रह्मा जी है। ईश्वर हाँ। विष्णु भगवान, और यहाँ पे विष्णु जी भगवान है ऊपर और ऊपर महेश्वर है। और जो मैया की साड़ी के नीचे पादुका है, हाँ। वो मैया के पति अत्रि ऋषि की। अच्छा, वो पादुका है, वो अत्रि ऋषि जी की पादुका है। हाँ दिख रही ना। हाँ मैया स्वयंभू प्रकट हुई है यहाँ पे। औदुंबर के पेड़ में से। अच्छा हाँ। तो वो पूरा पेड़ गिर गया, हाँ। एक शाखा बची। हाँ। वो शाखा को मंदिर में ही चुन लिया गया है। अच्छा, इसके अंदर ही। हाँ, आप कोई भी मंदिर जाओगे तो हाँ। गुम्बद गोल मिलेगा। गोल मिलता है। हाँ। ये मंदिर के माता जी के पीछे से पीछे से। शाखा ऊपर तक गई है। अच्छा, ऐसा ऊपर गई हुई है। हाँ। हाँ हाँ हाँ। ये मंदिर 900 से 1000 साल पुराना है। अच्छा। और ये मंदिर का जीर्णोद्धार बनाराव गायकवाड़ साहब ने कराया है। गायकवाड़ साहब ने। हाँ, गायकवाड़। अच्छा हाँ। अब मैया का मैका सिद्धपुर, शीतपुर का है। सिद्धपुर, हाँ, यहाँ हम माता जी का श्राद्ध सराते हैं अच्छा हाँ। और पिताजी का गया में सराते हैं। गया में करते हैं आप। तो जो सिद्धपुर है, हाँ। वहाँ कपिल आश्रम है। कपिल अच्छा। मुनि मैया के भाई। अच्छा, कपिल मुनि मैया के भाई थे। हाँ। भाई। हाँ। देवहूति माता जी का नाम। हाँ। और कर्दम प्रजापति मैया के पिताजी पिताजी का का नाम था। नाम। अब देवहूति माता जी ने ऐसा संकल्प लिया था कि मैं देव प्रजा उत्पन्न करेगी। हाँ। मगर संकल्पवशात या उम्र के हिसाब से वो संकल्प पूर्ण नहीं कर पाया। हाँ। तो उनको 9 लड़कियां थी। अच्छा हाँ। तो 9 लड़कियों को पूछा कि मेरा जो देव प्रजा उत्पन्न करने का संकल्प मैंने लिया है, वो आप में से कौन पूर्ण करेंगे। हाँ हाँ हाँ। तो कोई तैयार हुई तैयार नहीं। है। हाँ। सबसे छोटी अनसुईया तैयार हुई अच्छा हाँ। और अनसुईया मैया ने देव प्रजा उत्पन्न करने का संकल्प पूरा लिया। किया। हाँ। तो मैया की शादी चित्रकूट में अत्रि ऋषि के साथ हो गई। अच्छा। तो माता जी ने बताया अत्रि ऋषि को, हाँ। मैंने देव प्रजा उत्पन्न करने का संकल्प लिया है। हाँ। तो हम क्या करें ताकि भगवान हमें प्रसन्न हो जल्दी फल दे। हाँ। तो अत्रि ऋषि तो त्रिकालज्ञानी थे, सप्त ऋषि में से एक। हाँ। तो अत्रि ऋषि ने बताया कि नर्मदा जी का उत्तर किनारा जो है, हाँ। वो बहुत पवित्र है, वहाँ जाके हम तपस्या करेंगे। हाँ। तो भगवान हमें जरूर जल्दी फल मिल जाएगा। हाँ। तो अत्रि ऋषि और माता जी, हाँ। अनसुईया मैया, दोनों इधर आके तपस्या करने लगे। हम्म। अत्रि ऋषि तप में रहे, हाँ। माता जी अपने पति की सेवा में लगी रही। हाँ। अब ये तपश्चर्या का प्रभाव इतना बढ़ गया, हाँ। इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। अच्छा हाँ। तो इंद्र ने नारद जी से पूछा कि मेरे इंद्रासन के लिए मृत्यु लोक में कौन तप कर रहा है। हाँ। तो नारद जी ने बताया कि आप निश्चित रहो, आप क्यों चिंता करते हो। हाँ। आपके इंद्रासन के लिए कोई तप नहीं कर रहा है, मगर स्वर्लोक की सतिया है, लक्ष्मी जी, सावित्री और पार्वती, हाँ। उनको अपने सतीत्व का घमंड हुआ है। हाँ। वो घमंड को दूर करने के लिए मृत्यु लोक में अनसुईया तप कर रही है। तप कर रही है। तो आप अपने इंद्रासन के लिए निश्चित हो जाओ। हाँ। हाँ। फिर नारद जी का काम तो हम जानते ही हैं। हाँ। वो घूमते फिरते गए, हाँ। तीनों सतियों को जाके बताया कि आप तो क्या सती है, हाँ। मृत्यु लोक में आपसे बढ़कर महासती अनसुईया है। तो तीनों सतियों बोले वो हो ही नहीं सकता, हम स्वर्गलोक की सती है और हमसे बढ़कर मृत्यु लोक में, और वो भी महासती कौन। तो तीनों देव को माता जी का तप भंग करने के लिए बोलती है, जाओ अनसुईया नाम की जो कोई साध्वी है उनकी आप परीक्षा लो और किसी भी तरह से उनका तपश्चर्या भंग करो। तो तीनों देव ने ये माया रची थी और मैया का तपोबल इतना बढ़ गया था, भगवान को फल देना ही था। हाँ। फिर भी तीनों देव तीनों सत्यों को समझाते हैं कि वहाँ जाके तपश्चर्या भंग करने में कोई बात ठीक नहीं है। हाँ। मगर तीनों सत्यों को घमंड था, अभिमान इतना था, बोले जाओ कुछ भी करो, उनका सत्य आप भंग करो, हमसे बढ़कर महासती कौन हो सकती है। हाँ। फिर भी तीनों देव समझाते हैं। तो बालहट, राजहट, जोगी हट, स्त्री हट ले पकड़ ली। पकड़ ली। तो तीनों सत्यों ने स्त्री हट पकड़ ली
तो ब्रह्मा विष्णु महेश साधु के स्वरूप में इधर आए, मैया के सामने बहुत ही भिक्षा मिल करके खड़े हो गए। तो मैया ने 3 थाली परोसी, तो भोजन तैयार है, भोजन पालो। तो भोजन पाने के पहले तीनों देव ने मैया के पास शर्त रखा कि आपने जो भोजन परोसा है वो तो हम पा लेंगे, मगर इससे ज़्यादा हमें भोजन चाहिए, तो आपको वस्त्र का त्याग करके नग्न स्वरूप में भिक्षा देनी होगी। तो मैया द्विधा में पड़ गई। जो पर पुरुष के सामने दिगंबर अवस्था में जाती है भिक्षा परोसने, तो उनका सतीत्व खंडन होता है, खंडन हो जाएगा। अगर भिक्षा नहीं परोसती है तो अतिथि देवो भव, अतिथि भूखा जाएगा। सही है। तो ये बात मैया ने अत्रि ऋषि को बताई। 3 साधु आए हैं और ऐसी अयोग्य माँ कर रहे हैं, तो मैं क्या करूं? तो अत्रि ऋषि ने समाधि में देखा तो तीनों देव अपने अपने स्थान पर थे। मैया को आज्ञा दी कि आपने जो देव प्रजा उत्पन्न करने का संकल्प लिया है वो आज पूर्ण करो। मैया को तो आज्ञा मिल गई। तुरंत मैया ने कमंडल में से अंजलि भरी, संकल्प लिया, मैंने मन वचन और कर्म से पति सेवा और अतिथि सेवा की हो, तो आज 3 देव कोई भी हो, 3 साधु कोई भी हो, छोटे छोटे बालक बन जाए। तो तीनों देव बालक बन गए। कैसे पहले? हाँ ठीक है, बोलिए बस। छोटे छोटे बालक बन गए। अब बालक के सामने नग्न स्वरूप में भिक्षा देने में तो कोई हर्जा नहीं। तो मैया ने तीनों बच्चों को अपनी गोद में लेके अमृत पान कराया। उस और तीनों सतियों अपने पति के बिना भोजन पा नहीं सकती, ये सती धर्म है। तो तीनों सतियों को 6 महीने का उपवास करना पड़ा। तो तीनों सतियों ने नारद जी को पूछा कि हमें कहाँ तक भूखा रहना पड़ेगा, कहाँ तक उपवास करना पड़ेगा। तो नारद जी ने बताया कि जाओ अनुसुईया के पास, वहाँ जाके आप अपने पति देव मांगोगे तभी आपके पति वापस आएंगे, नहीं तो कभी आपके पति वापस आने वाले नहीं है। तो तीनों सत्य इधर आई और मैया के पास भिक्षा मांगने लगी। तो मैया बोली भिक्षा तैयार है, भोजन पालो। तो तीनों सत्यों मैया को बोली कि पहले पति हमें दो, बाद में भिक्षा। मैया बोली मेरे 3 लड़के हैं, अगर आपके पति है तो ले लो। अब तीनों का एक ही स्वरूप और बाल स्वरूप। अगर लक्ष्मी जी ब्रह्मा या महेश का हाथ पकड़ लेती है तो उनका सतीत्व खंडन होता है। पार्वती ब्रह्मा या विष्णु का हाथ पकड़ लेती है तो उनका सतीत्व खंडन होता है। सावित्री विष्णु या महेश का हाथ पकड़ लेती है तो उनका सतीत्व खंडन होता है। तो तीनों सतियों अपने पतिदेव को पहचान नहीं पाए। फिर मैया की क्षमा मांगी कि हम तो स्वर्लोक की सती है, मगर आप महासती हो, अब कृपा करके हमें हमारा पतिदेव वापस कर दो। तो तीनों सतियों का घमंड दूर हुआ। मैया ने फिर से कमंडल में से अंजलि भरी, तीनों बालक पर छिड़की, तो तीनों सतियों के साथ 3 देव खड़े हो गए। मैया ने तीनों जोड़ों को भोजन कराया तो देव प्रसन्न हुए। बोले कि अब हमारे पास कुछ वरदान मांगो। बोले मैं क्या वरदान मांगू, आप मेरे पुत्र बने, ये मेरी पुत्र वधू बनी, और क्या तो चाहिए? तीनों देव बोले कि नहीं, आपने हमें 6 महीना रखा, हमारा लालन पालन किया, कुछ भी मांगना पड़ेगा। मैया बोली मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे बालक बने हैं तो बाल स्वरूप में हमेशा के लिए मेरे साथ रहो। तो तीनों देव द्विधा में पड़ गए। इधर जो बाल स्वरूप में रहेंगे पुत्र स्वरूप में, तो जगत का संचालन कौन करेगा? तीनों देव जगत का करता, हरता और भरता। तो तीनों देव में से तेज निकलता है। जो ब्रह्मा में से तेज निकला उनका नाम मैया ने चंद्रमा रखा। विष्णु में से तेज निकला उनका नाम दत्तात्रेय रखा, और महेश में से जो तेज निकला उनका नाम दुर्वासा रखा। अच्छा, दत्तात्रेय, दुर्वासा, चंद्रमा, वो 3 नाम मैया ने रखा। एक्चुअली दत्त भगवान का जन्मस्थल माहूरगढ़, आपके महाराष्ट्र में, सह्याद्री पर्वत पर, वो वहाँ मैया की कोख से जन्म लिया गुरु दत्तात्रेय ने। इधर 3 देव को बालक बनाया। ये इधर है, ये और राम लक्ष्मण सीता जी जब वनवास गए तो सीता मैया को अनुसुईया मैया ने पतिव्रता धर्म का उपदेश
अमर वस्त्र और फल दिया था वो चित्रकूट में दिया था। चित्रकूट। इधर की मिट्टी लगाने से वैसे तो मैया हर एक की मनोकामना पूर्ण करती है, मगर मिट्टी का महत्व है। इधर की मिट्टी लगाने से शरीर का चर्म रोग दूर हो जाता है। चमड़ी का कोई भी दर्द हो वो ठीक हो जाता है, मगर उसके लिए मन्नत रखना पड़ता है। हम जो नीति नियम कहते हैं वो करना पड़ता है। क्या नीति नियम है उसके? उसमें क्या है कि एक सफ़ेद वस्तु का त्याग करना पड़ता है। अच्छा। चावल है, दूध है, दही है, छाछ है, शक्कर, खोपरा, इसमें से कोई भी एक कभी नहीं खाना? नहीं, जब तक नहीं होता है। दवाई लगा रही जब तक नहीं खाना? दवाई तो है ही नहीं, मिट्टी लगा मिट्टी, हाँ हाँ। वो तब तक नहीं खाना है। इतवार करना पड़ता है, एक बार भोजन करके इतवार करने का। दही की हम मन्नत देते हैं ताकि छाछ, लस्सी, श्रीखंड रहता है, ये सब खा सकते हो, इसीलिए दही नहीं खाते। हाँ, दही नहीं खाने का। और इधर से जो मिट्टी देते हैं वो चावल या तिल के दाने जितने लेने की है और पानी में भिगो के वही पानी लगा देने का है, जहाँ जहाँ हुआ हो वहाँ पर। अच्छा, जहाँ जहाँ चर्म रोग होगा, हाँ, चमड़ी का जो रोग होगा, वहाँ का रोग ये मिट्टी से लगाने से खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। और उसके नियम ये है कि सफ़ेद चीज़ छोड़नी है, एक कौन सी भी। हाँ, एक अभी उसमें आप बोलते हैं दही छोड़ देना, वो छोड़ देना। अच्छा रहता है क्योंकि बाकी का सब खाना चाहिए, कैल्शियम मिलता है। ठीक है, छाछ, ये है। लस्सी, श्रीखंड रहता है, ये सब खा सकते हो, दही छोड़ देने का। हाँ, और मिट्टी थोड़ी लेने की है और पानी में भिगो के ऐसा मल के लगा देने की, जहाँ जहाँ हुआ हो वहाँ। जहाँ तक ठीक नहीं होता है तब तक जब रविवार तक ठीक नहीं करना होता है जब तक रविवार और एक दही टाइम नहीं खाना है। बाद में खा सकते हैं। इधर आके मन्नत छोड़ नर्मदे हर, नर्मदे हर, अनुसया माता की जय। वो मिट्टी पर कोई बैल टाइम में हो तो उनका छाया नहीं पड़ना चाहिए। MC दूसक वातावरण में छाया नहीं पड़ना चाहिए। वो मिट्टी हम जो देंगे वो आपको भगवान के पास रखना है, तो उस टाइम तो भगवान के पास कोई जाएगा नहीं और छाया पड़ेगा नहीं। अगर छाया पड़ गया तो मिट्टी काम में नहीं आएगी, फिर आपको दोबारा मिट्टी लेने आना पड़ेगा। ये जगह महत्व है। नर्मदे हर, नर्मदे हर।